सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। व्याकरण से संबंधित कारक के भेद की व्याख्या के साथ इसके पिछले वीडियो में कारक की परिभाषा और उसके 4 भेद के बारे में बताया था। इस वीडियो में उसके आगे के भेद और उसकी व्याख्या जो कि इस प्रकार है। अब बच्चों हम 5वें भेद अपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं। अपादान कारक वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क नल से पानी टपक रहा है। ख हिमालय से गंगा निकलती है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय, शर्माने आदि का भाव हो वहां भी अपादान कारक होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, घृणा का भाव। मोनिका सपना से शांत है, तुलना का भाव। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, डर का भाव। चूहा बिल्ली से डरता है, डर का भाव। आओ बच्चों अब हम छठे भेद संबंध कारक के बारे में पढ़ते हैं। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क राजेंद्र का कॉलेज पास ही है। ख स्मृति के पिताजी अध्यापक हैं। ग सोहन की बहन स्मृति है। घ मेरा मित्र मुंबई में रहता है। इन वाक्यों में राजेंद्र का, स्मृति के, सोहन की तथा मेरा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रमशः कॉलेज, पिताजी, बहन तथा मित्र से पता चलता है। अतः इनमें संबंध कारक है। आओ बच्चों अब हम 7वें भेद अधिकरण कारक के बारे में पढ़ते हैं। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क कमरे में अंधेरा है। ख गैस पर खाना पक रहा है। आओ बच्चों अब हम 8वें तथा अंतिम भेद संबोधन कारक के बारे में पढ़ते हैं। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, अरे, ओ हैं। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क अरे भाई मेरी बात तो सुनो। ख हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। आओ बच्चों अब हम कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर को समझते या जानते हैं। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में को परसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क दिलीप को जानवर अच्छे लगते हैं, कर्म कारक क्रिया का प्रभाव। ख अनुज को पानी दो, संप्रदान कारक देने का प्रभाव। दिलीप को जानवर अच्छे लगते हैं। बच्चों यहाँ क्रिया अच्छे लगते हैं उसका प्रभाव कर्म जानवर पर पड़ रहा है, जबकि अनुज को पानी दो में देने का प्रभाव है। आओ बच्चों अब हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर को समझते या जानते हैं। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जबकि अपादान कारक में से, अलग होने, भय, तुलना आदि का भाव देता है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। करण कारक साधन के अर्थ में। ख, पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कारक अलग होने के अर्थ में। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। बच्चों, यहाँ से पर सर्ग का प्रयोग पेंसिल से चित्र बनाने के लिए किया जा रहा है और पेंसिल को साधन के रूप में लिया जा रहा है। पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ से पर सर्ग पेड़ों से पत्तों के अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है।